चालू है। अब हम भारत और समकालीन इतिहास, भारत और समकालीन विश्व विषय इतिहास इकाई से हम एक अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें देखिएगा एक अंक वाले पहला, फ्रांस की क्रांति कब और कहां हुई थी? तो सही उत्तर होगा कौन सा? 14 जुलाई 1789। सही उत्तर होगा फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को, और राजा कौन थे? लुई वोल्टेयर। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस के समय समाज कितने भागों में बटा था? तो फ्रांस के समय जो समाज था 3 भागों में बटा था। ठीक है, एक कौन सा था? पहला कौन सा? पादरी। ठीक है, दूसरा कुलीन, और तीसरा मजदूर और व्यापारी। तीसरा अगला प्रश्न है, आतंक का युग कहलाता है? तो आतंक का युग 1793 से 1794 को आतंक का युग कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना? प्रश्न आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना था? तो सही उत्तर है 1804 में वो फ्रांस का राजा बना था। उसके बाद लुई वोल्टेयर को फांसी कब दी गई? तो 21 जनवरी 1793 को। कब दी? 21 जनवरी 1793 को। फ्रांस की मुद्रा को समाप्त कब किया था? 1794 में। ठीक है, चर्च द्वारा जो दी गई जो वसूली कर को कहते थे, क्या कहते थे? टाइल। चर्च द्वारा टाइल, और कुलीन द्वारा या इसके द्वारा कुलीन द्वारा या राज्य द्वारा वसूला गया कर को कहते थे टाइल। चलो, उसके बाद फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कौन सी सरकार ने किया था? दास प्रथा जो थी वो कौन सी सरकार ने? तो नेपोलियन सरकार ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट की हार कब हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट की हार 1800 कब हुई थी? 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुई थी। अब हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से वस्तुनिष्ठ तैयार करेंगे। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। उसके बाद खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। उसके बाद मित्र राष्ट्र देश कौन से थे? तो मित्र राष्ट्र देश में 3 थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। उसके बाद लेनिन की 3 मांगों को क्या कहते थे? लेनिन की 3 मांगों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है अप्रैल 30 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जार का शासन कब समाप्त हुआ? तो जार का शासन 2 मार्च 1917 को जार का शासन समाप्त हो चुका था। रूस के शासकों को कहा जाता था, जो रूस के जो शासक थे उसको कहा जाता था जार। रूसी क्रांति कब आरंभ हुई? रूसी क्रांति कब कौन से शहर से आरंभ हुई थी? तो वो हुई थी कौन सा? पेट्रोग्राड से। रूस में जो धनी किसान को कहते थे, रूस के जो धनी किसान थे उसको कहते थे, तो उसको कहते थे कुलाक। याद रखना, देश के रूस के जो धनी किसान थे उनको कुलाक कहते थे। रूस के सामूहिक खेत को क्या कहते थे? रूस के जो सामूहिक खेत थे उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे कोलखोज। अब हम अध्याय 3 नासीवाद और हिटलर के वस्तुनिष्ठ पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं मित्र राष्ट्रों में यूरोप में विजय प्राप्त की। किसने की थी? 1945 में जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 43 तक। तीसरा प्रश्न है वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो जून 1919 को। याद रखना, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जून 1919 को। नासी युद्ध लीग का गठन कब हुआ था? 1922 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 में। ठीक है, और हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में। जो जर्मनी के थे हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? मतलब कब हुआ था? 1889 को। प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद सोवियत संघ की सेना में बर्लिन का प्रवेश 1945 को हुआ था। वाइमर गणराज्य को संधि पर हस्ताक्षर कौन सी संधि में किए थे? वर्साई की संधि में। ठीक है, जर्मनी की संसद को क्या कहते थे? राइट स्टॉक। उसके बाद
कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। और जर्मनी में लीगा परिषद की स्थापना 1933 में हुई थी और धुरी राष्ट्र व शामिल देश कौन से थे? जर्मनी और